जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम पर हम बात करेंगे। संसद में एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, लोकसभा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। मैं आपको पूरा वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ये घटना कैसे हुई और मैं आपको 2001 पर भी लेके चलूंगा। ठीक 22 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी। यहां पर लोकसभा के लिए, संसद के लिए, भारत के लिए एक ब्लैक डे था 2001 में। वो घटना कब हुई आखिरी में हम उसे भी समझेंगे। तो दोस्तों, हमले की बरसी पर संसद में बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। दोस्तों, 22 साल हो गए हैं जब हमला हुआ था 2001 में और आज के दिन ये रिपीट हुआ है। यहां पे हुआ क्या था मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। यहां पे बीजेपी के नेता आप देख पा रहे हैं कि ये यहां पर रीड कर रहे थे, सदन में कार्यवाही चल रही थी। और ये है राजेंद्र अग्रवाल जो कि लोकसभा के अभी स्पीकर है। यहां पे एक विजिटर गैलरी से आप यहां पे युवक देख पा रहे हैं, ये कूद करके आता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सारे सांसद इसको घेर लेते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसकी कुटाई स्टार्ट हो जाती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं लातों से, घूसों से, और कोई बाल खींच रहा है उसे पकड़ लिया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है, पीटना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हो सकता था कि बॉम्ब लेकर के भी घुस सकता था। इसने अपने हाथ में स्मोक बॉम्ब लिया था जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, इससे केवल धुआं रिलीज हुआ है। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये पूरा धुआं धुआं हो गया था। ये स्मोक बॉम्ब रंगीन धुआं रिलीज करता है, 3 से 4 घंटे तक धुआं रिलीज करता है। आप यहां पर लोकसभा की तस्वीर देख पा रहे हैं जो घटना हुई है। यह है विजिटर गैलरी, ये विजिटर गैलरी आप देख पा रहे हैं, यही है ऊपर आप देख पा रहे हैं। यहीं से युवक कूद करके यहां पर पहुंच गया। 2 युवक इसके अंदर थे। पहले युवक ने प्रयास किया तो वो सफल रहा, दूसरा युवक ने प्रयास किया तो असफल था। और वो पहला युवक जो है कूद करके ये स्पीकर की तरफ बढ़ता है और स्मोक बॉम्ब को रिलीज करता है, जिसमें पूरा जो सदन था वो धुएं से भर गया। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सदन की बाहर की तस्वीर है, सदन के बाहर का वीडियो है, जहां पर एक महिला को पकड़ा गया है और एक और युवक को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये महिला जो है ये हिसार हरियाणा की रहने वाली है और जो युवक है ये लातूर का रहने वाला है। और ये नारेबाजी करना स्टार्ट करते हैं, इससे पता चलता है कि प्रदर्शन कर रहे थे। पर इस प्रकार का प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए चिंता का विषय है कि ये 2 युवक अंदर आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई बॉम्ब लेकर के घुस सकता था और बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पूरी मीडिया आप देख पा रहे हैं, मीडिया तुरंत पहुंचती है रिपोर्ट करने के लिए। तो ये यहां भी प्रदर्शन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो रंग है गैस के आपको देखने को मिल रहे हैं। ये नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी में कहते हैं भारत माता की जय और तानाशाही बंद करो और संविधान को बचाओ। इस प्रकार से नारेबाजी करते हैं। तो ये पता चलता है कि प्रदर्शन करने ही आए थे, पर यह प्रदर्शन करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर आप जो स्मोक बॉम्ब देख पा रहे हैं, ये स्मोक बॉम्ब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल फेस्टिवल्स पे किया जाता है, दिवाली के मौके पर, होली के मौके पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अलग अलग रंग भरे होते हैं, जो रंगीन रंग होते हैं, और ऐसा कह सकते हैं फेस्टिवल्स में इसका इस्तेमाल होता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता, 3 से 4 घंटे तक ये रंग को रिलीज करता है। अब दोस्तों, बात यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि 2001 को क्या हुआ था। आखिर 2001 13 दिसंबर को क्या घटना हुई थी, पूरी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं। जो हमारे लोकसभा जिसे कहा जाता है, लोकसभा को हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, तो वो दिन काला दिन था, कई लोगों की मौत हुई। तो आखिर घटना कैसे हुई डिटेल से समझते हैं। देखिए, ये 13 दिसंबर 2001 को सदन में कार्यवाही चल रही थी और यहां पर एक बिल पेश किया गया था। शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और नेता जो विपक्ष में थी, जो नेता की विपक्ष में जो संभाल रही थी कमान, वो थी सोनिया गांधी। और बिल था महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल को लेकर के दोनों सदन में कार्यवाही चल रही थी और फिर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया और 11:03 पे सदन को स्थगित कर दिया गया और सदन की कार्यवाही को रोक दिया गया। उसी मौके पर होता क्या है, उसी मौके पर यहां पर आप सफेद गाड़ी देख पा रहे हैं। ये जो सफेद गाड़ी है, सफेद गाड़ी 5 आतंकियों के साथ
अंदर आती है, एंटर करती है और ये गेट नंबर 12 पे जाके खड़ी हो जाती है। हमारे देश के उस समय उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत जी, उस समय उनकी भी गाड़ी यहां पर खड़ी रहती है। अब ये गाड़ी जो है इसमें गृह मंत्रालय का स्टिकर होता है, तो सुरक्षा कर्मियों को लगता है कि हो सकता है कि गृह मंत्रालय की कोई गाड़ी होगी, तो वो उसे जाने देते हैं। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक होती है और ये गाड़ी अंदर आ जाती है। और इस गाड़ी में क्या क्या होता है, ये गाड़ी ग्रेनेड से भरी होती है, हैंड ग्रेनेड से भरी होती है, AK-47 होता है, इसमें बहुत सारे हथियार भरे होते हैं, ठीक है, पूरा बारूद के साथ लैस थी ये गाड़ी और ये अंदर आ चुकी है। अब होता क्या है कि जल्दबाजी में ये गाड़ी उपराष्ट्रपति की गाड़ी पर जाकर के टकरा जाती है और लगता है सुरक्षा कर्मियों को कि ये अजीब सी हलचल है, जरूर कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड़ है। और वो क्या करते, फायरिंग स्टार्ट करते हैं। आतंकवादी भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आतंकवादी जब फायरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है। इसमें 9 सुरक्षा कर्मियों की मौत होती है। जगदीश प्रसाद यादव, मतबार सिंह नेगी, कमलेश कुमारी, नानक चंद, ओम प्रकाश। तो यहां पर बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है जो हमारे यहां पे सांसदों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 9 लोगों की मौत होती है और 18 लोग घायल होते हैं। वापस से घटनाक्रम पर आते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि गेट नंबर 12 पर यह तो पता चल जाता है कि आतंकवादी घुस गए हैं। फिर उसमें से जो एक आतंकवादी होता है वो निकलता है और गेट नंबर 4 पर घुसने का प्रयास करता है और उसने पूरा अपने आप को बॉम्ब से कवर किया हुआ था। अगर वो व्यक्ति अंदर घुस जाता तो उस समय बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी और जो बड़े नेता थे, सोनिया गांधी जैसे नेता थे, वो तो वहां से चले गए थे, सदन स्थगित हो गया था। लेकिन उस समय यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी और भी बहुत सारे ऐसे वीवीआईपी नेता यहां पर मौजूद थे, बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे। और उसी समय गेट नंबर 4 पर घुसने का प्रयास करता है एक आतंकवादी और वो पूरा बॉम्ब से लैस था। हालांकि जैसे ही घुसता है तो सीआरपीएफ बहुत एक्टिव रहती है, वहां के जो सैन्य कर्मी होते हैं वो उसे मार गिराते हैं और अन्य 3 आरोपी गेट नंबर 1 से घुसने का प्रयास करते हैं, 1 पर घुस जाते हैं और उन्हें भी वहीं पे मार गिराया जाता है। अगर ऐसा होता कि कोई भी आतंकवादी संसद के लोकसभा के अंदर घुस जाता और बॉम्ब के साथ लैस था तो हो सकता है बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन किसी भी सांसद की जान नहीं गई, किसी भी एमपी की जान नहीं गई, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जान गंवा दी। तो मैंने आपको पूरा शॉर्ट स्टोरी में बताया कि किस प्रकार से घटना हुई है। तो मुठभेड़ जो स्टार्ट हुई थी 11:30 पर, यानी 11:30 बजे स्टार्ट हुई थी, शाम को 4 बजे तक ये घटना होती है। और ठीक 2 दिन बाद जो इस घटना का मास्टरमाइंड था, जिसने ये एक्टिविटी करवाई थी, इसका नाम है, ये आप देख पा रहे, अफजल गुरु। इसके और भी अन्य सहयोगी थे। इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कस्टडी में रख लिया जाता है, पूछताछ की जाती है और 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे इसे फांसी दे दी जाती है और अन्य लोगों को कुछ साल की सजा देकर के छोड़ दिया जाता है। तो हमले के ठीक 2 दिन बाद अफजल गुरु को यहां पर गिरफ्तार किया गया था। यहां पर आप अफजल गुरु को देख पा रहे हैं जिसे फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा शॉर्ट में समझाया है कि आज की घटना क्या हुई थी और 2001 में क्या घटना हुई थी। मैंने आपको पूरा डिटेल से शॉर्ट में बता दिया है। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आज घटना हुई है उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, सरकार को क्या सोचने की जरूरत है। हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है इंटरनेशनल लेवल पर पहुंची होगी और भारत की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रखती है कि अगर हमारे सांसद सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले लोकसभा जहां पर हाई सिक्योरिटी होती है, वहां पे सांसद हमारे सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा। तो सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी कंसर्न यहां पर बनता है। एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है यह व्यक्ति कौन है और इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों, ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के साथ वापस से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।